आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, निकुंज लीला में किस तरह श्री अर्जुन जी अर्जुनी बन गए। दोस्तों, आपने पहले एक वृतांत में सुना होगा कि शंकर महादेव भी एक बार पार्वती जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए आए, तो ललिता सखी जी ने उनको रोक दिया कि लीला तो भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ करते हैं, आपके साथ कैसे करेंगे, आपको सखी बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, उस लीला को देखने के लिए शंकर जी को भी सखी का रूप धारण करना पड़ा। आज इसी क्रम में निकुंज लीला में प्रवेश के लिए अर्जुन किस तरह अर्जुनी बने, इस वृतांत को आपके समक्ष रख रहा हूं। बहुत ही सुंदर वृतांत है। दोस्तों, बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। आप प्रभु के प्रेम में डूबे रहेंगे। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों और भक्तों, एक समय यमुना जी के तट पर किसी वृक्ष के नीचे भगवान देवकी नंदन के पार्षद अर्जुन जी बैठे हुए थे। उन्होंने कथा प्रसंग में ही भगवान से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर दिया कि हे दया सागर प्रभु, श्री शिव तथा ब्रह्मा जी आदि से भी आपके जिस रहस्य का दर्शन या श्रवण ना किया गया हो, उसी का वर्णन आप मुझे कीजिए। पूर्व में आपने कहा था कि गोप कन्याएं मेरी प्रेयसी हैं। वे कितने प्रकार की और संख्या में कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनमें से कौन कहाँ रहती है। हे प्रभु, उनके कौन कौन से कर्म हैं तथा उनकी अवस्था क्या है और वेश कैसा है। हे भगवान, उनमें से किन किन के साथ आप किस नित्य स्थान पर, जहाँ का आनंद और वैभव भी नित्य है, एकांत विहार करते हैं, वह परम महान शाश्वत स्थान कहाँ और कैसा है। यदि आपकी मुझ पर पूर्ण कृपा हो तो यहाँ मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हे पीड़ितों की पीड़ा हरने वाले महाभाग, आपके जिन अज्ञात रहस्यों को मैं पूछना भूल गया, उन सभी का वर्णन मेरे सम्मुख कीजिए। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान ने कहा कि वह स्थान वे मेरी वल्लभाएं और उनके साथ मेरा विहार, यह मेरे प्राण प्रिय पुरुषों के भी जानने की बात नहीं है। इसे तुम सच मानो हे सखे। उसकी चर्चा कर देने पर तुम्हें उसे देखने की उत्कंठा हो जाएगी। जो रहस्य ब्रह्मा आदि के लिए भी दृष्टव्य नहीं है, वह अन्य जनों के लिए कैसा है, यह कहने की बात नहीं। इसलिए हे भाई, उसके बिना तुम्हारा क्या बिगड़ता है, उसे सुनने का आग्रह छोड़ दीजिए। इस प्रकार भगवान के दारुण वचनों को सुनकर अर्जुन दीन भाव से उनके युगल चरणार बिंदों पर दंड की भांति गिर पड़े। तब भक्तवत्सल प्रभु ने हंसकर अपनी दोनों भुजाओं से उनको उठाया और बड़े ही प्रेम के साथ उनसे कहा। क्या कहा कि यदि तुम उस स्थान को देखना ही चाहते हो तो यहाँ उसका वर्णन करने से क्या लाभ। जिस देवी से समस्त ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ है, वह अब भी जिसमें स्थित है और अंत में जिसमें लीन हो जाएगा, उसी श्रीमती भगवती त्रिपुर सुंदरी की अत्यंत भक्ति पूर्वक आराधना करके उनको आत्मसमर्पण कर दो। क्यों? क्योंकि उन देवी के बिना वह स्थान दिखा देने में मैं कभी समर्थ नहीं हूँ। भगवान की बातों को सुनकर अर्जुन के नेत्र आनंद से भर आए और उनके आदेश के अनुसार वे श्रीमती त्रिपुरा देवी के पादुका स्थान को चले गए। वहां जाकर एवं देवी का दर्शन पाकर पार्थ का हृदय भक्ति से भर गया और मेरा नाम अर्जुन है, इस प्रकार कहकर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बारंबार प्रणाम किया। तत्पश्चात एकांत में खड़े हो गए। भगवती अर्जुन की उपासना तथा उन पर दयानिधि का
अनुग्रह जानते हुए कृपा पूर्वक बोली। क्या बोली कि हे वत्स, इस संसार में कौन सा अत्यंत दुर्लभ शुभ कर्म तुमसे हुआ है, जिससे शरणागत वत्सल भगवान ने तुम्हें इस अत्यंत गूढ़ रहस्य को जानने का अधिकारी समझा है। हे पुत्र, विश्वरूप भगवान ने तुम पर जैसा अनुग्रह किया है, वैसा भूतलवासी अन्य मनुष्यों पर, स्वर्गवासी देवताओं पर, तपस्वी योगी तथा अखिल भक्तों पर भी नहीं किया। अतः तुम यहाँ आओ, मेरे कूलकुंड नामक सरोवर का आश्रय लो। देखो, यहाँ निकटवर्तिनी देवी समस्त कामनाओं को देने वाली है। तुम इसके साथ सरोवर पर जाओ और उसमें विधिवत स्नान करके शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। यह सुनकर पार्थ ने उसी समय जाकर सरोवर में स्नान किया और तुरंत लौट आए। उन्हें स्नान करके आए देखकर देवी ने उनसे न्यास और मुद्रा आदि कार्य करवाया और उनके दाहिने कान में तत्काल सिद्धिदायिनी परा बाल विद्या का उपदेश किया। साथ ही उसका मंत्र का अनुष्ठान, पूजन, लक्ष्य संख्यक जप तथा करवीर यानी के कनेर की लाख कलिकाओं द्वारा हवन आदि का यथोचित प्रयोग भी समझा दिया। तत्पश्चात परमेश्वरी ने दया करके कहा कि हे वत्स, इसी विधि से मेरी उपासना करोगे तो तत्काल ही तुम्हारा श्री कृष्ण की लीला में अधिकार हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन ने इसी पद्धति से भगवती की आराधना प्रारंभ कर दी और पूजन तथा जप करके देवी को प्रसन्न किया। तदनंतर उन्होंने शुभ हवन तथा विधि पूर्वक स्नान करके अपने को कृतार्थ मानकर और मनोरथ प्रायः प्राप्त हुआ ही समझा। इसी अवसर में देवी वहां आई और मुस्कुराती हुई बोली कि बेटा, इस समय तुम उस घर के अंदर जाओ। भगवती की आज्ञा पाकर उनकी सहचरी के साथ अर्जुन राधापति के स्थान पर गए, जहां सिद्ध भी नहीं पहुंच सकते। इसके पश्चात देवी की सखी के उपदेश से उन्होंने गोलोक से ऊपर स्थित नित्य वृंदावन धाम का दर्शन किया, जो पूर्ण प्रेम सागर जो पूर्ण प्रेम रसात्मक तथा परम गुह्य है। सखी के वचन से ही अपने दिव्य नेत्रों से उस रहस्य का स्थान दर्शन करके बढ़े हुए प्रेमोद्रोक से अर्जुन विह्वल हो गए और मोहवश मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। फिर कठिनता से होश में आने पर सहचरी ने अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें उठा लिया। उसके आश्वासन देने पर जब वे किसी तरह सुस्थिर हुए तो उससे पूछा, बताओ अब और कौन सा तप मुझे करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवत लीला दर्शन की अत्यंत उत्कंठा से कातर हो गए। तब भगवती जी सखी उन्हें हाथ से पकड़कर वहां से दक्षिण और एक उत्तम स्थान पर ले गई और वहां जाकर कहा कि हे पार्थ, तुम इस सुभद्र जल राशि में स्नानार्थ प्रवेश करो। यह सहस्त्रदल कमल का आकर है। इसके चारों ओर 4 घाट हैं। वह सरोवर जल जंतुओं से व्याप्त है। इसके भीतर प्रवेश करने पर तुम वहां की विशेष बातें देख सकोगे। यहाँ से दक्षिण भाग में यह जो सरोवर है, इसका नाम मलय निर्झर है। वहां मधुक के मधुर मकरंद का पान हुआ करता है। वह सामने जो विकसित उद्यान है, यहाँ भगवान गोविंद वसंत ऋतु में वसंत कुसुमोचित मदनोत्सव
करते हैं। यहाँ दिन रात भगवान श्री कृष्ण की स्तुति होती है। इसलिए इस सरोवर में स्नान करके पूर्व सरोवर के तट पर जाओ और उसके जल का आचमन करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। उसकी बात को सुनकर अर्जुन ने ज्यों ही जल में प्रवेश कर डुबकी लगाई, त्यों ही वह सहचरी अंतर ध्यान हो गई और उन्होंने जल से निकलकर अपने को संभ्रम में पड़ी हुई एकाकिनी सुंदरी रमणी के रूप में देखा। गोपी वल्लभ गोविंद की माया से वह सुंदरी अपने प्रथम शरीर की सब बातों को भूल गई थी और विस्मित भाव से किंकर्तव्य विमूढ़ होकर जहां की तहां खड़ी रह गई। इतने में आकाश में सहसा गंभीर शब्द हुआ, हे सुंदरी, तुम इसी मार्ग से पूर्व सरोवर के तट पर चली जाओ और वहां के जल का आचमन करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। हे वर्ण हे वरवर्णिनी, तुम खेद मत करो, वही तुम्हारी सखियां हैं, वे तुम्हारे उत्तम मनोरथ को पूर्ण करेंगी। इस दैवी वाणी को सुनकर वह पूर्व सरोवर के तट पर गई। किशोरी यहाँ आचमन करके क्षण भर खड़ी रही। इसी समय कानों में गूंजती हुई कांची तथा मंजीर की मधुर ध्वनि से मिश्रित किंकणी की झनकार सुनाई देने लगी। फिर अद्भुत यौवन संपन्न दिव्य वनिताओं का झुंड वहां आन पहुंचा। उस उस परम आश्चर्यदायी वनिता वृंद को देखकर वह मन ही मन कुछ सोचने लगी और पैर के अंगूठे से जमीन खोदती हुई सिर झुकाए हुए खड़ी रही। इसके पश्चात इसे अकेली खड़ी देखकर अन्य वनिताओं ने परस्पर दृष्टिपात करके विचारा कि बड़ी देर से कौतूहल में पड़ी हुई यह कौन हमारी ही जाति की स्त्री है। इस तरह सभी ने उसके ऊपर दृष्टि डालकर क्षण भर परस्पर मंत्रणा की कि चलकर इसे जानना चाहिए। ऐसा सोचकर सभी कौतुकवश इनको देखने आई। उनमें से एक प्रिय मुदा नाम की मनस्विनी बाला उसके पास आकर प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में बोली कि तुम कौन और किसकी कन्या हो तथा किसकी प्राण प्रिया हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, किसके द्वारा तुम यहाँ आई हो अथवा तुम स्वयं ही चली आई हो। चिंता करने से कोई लाभ नहीं, हमारे प्रश्न के अनुसार सब बातें हमसे बता दो। इस परमानंदमयी स्थान में भला किसी को क्या दुख है। इस तरह पूछने पर उसने विनीत भाव से उनके मनों को मोहते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कौन हूँ, किसकी कन्या तथा प्रेयसी हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया अथवा मैं स्वयं चली आई। इन बातों को भगवती जी जाने, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर भी मैं कुछ कहती हूँ, यदि मेरी बातों पर आप लोगों को विश्वास हो जाए तो उनको सुन लेना। यहाँ से दक्षिण की ओर एक सरोवर है, मैं वहीं स्नान करने आई और वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर में उत्कंठावश मैं चारों ओर निहारने लगी। इतने में मुझे अद्भुत आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि हे सुंदरी, तुम इसी मार्ग से पूर्व सरोवर पर चली जाओ और उसके जल का आचमन करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। हे वरवर्णिनी, खेद मत करो, वहीं तुम्हारी सखियां हैं, वे तुम्हारे उत्तम मनोरथ को पूर्ण करेंगी। यही सुनकर मैं वहां से यहाँ चली आई हूँ। यहाँ आने पर मैंने आचमन करके नाना भांति की मधुर ध्वनियां सुनी। तत्पश्चात आप लोगों का शुभ दर्शन मिल गया। बस मन, वाणी और शरीर से इतना ही मुझे मालूम है। हे देवियों, आप कौन हैं, किन की कन्याएं हैं और कहाँ
आप लोगों की जन्मभूमि है और किनकी आप लोग वल्लभ आए हैं। यह सुनकर प्रिय मुदा ने कहा, अच्छा मैं बतलाती हूँ। हे शुभे, हम लोग वृंदावन के कलानाथ गोविंद की प्राण प्यारी सखियां तथा विहार सहचर्या हैं। हम आत्म आनंदमयी व्रजबालाएं यहाँ आई हुई हैं। ये श्रुतिगण तथा मुनिगण भी वनिता रूप में यहाँ पर हैं। पूर्व काल में हम में ये जो राधापति को अत्यंत प्यारी लगी, वे ही यहाँ उनके अंग नित्य विहार करने वाली क्रीड़ा भूमि की सहचरी हैं। हे भामिनी, हम ही लोगों के साथ तुम भी यहाँ विहार करोगी। हे सखी, पूर्व सरोवर पर चलो, वहां तुम्हें विधिवत स्नान कराकर मैं सिद्धिदायक मंत्र दूंगी। इस प्रकार उसे ले आकर उसने विधिवत स्नान कराया और वृंदावन चंद्र की प्रेयसी के उत्तम मंत्र का दीक्षा विधि के साथ उपदेश किया। पुरस्चरण की विधि, ध्यान तथा होम जप की संज्ञा भी बतला दी। सखियों के लाए हुए सुगंधित कुसुमों से और पाद्य अर्घ्य आचमनीय धूप दीप तथा भांति भांति के दिव्य नैवेद्यों से उसने देवी की विविधता विधिवत पूजा करके 1,00,000 मंत्र का जप किया। फिर विधि पूर्वक हवन करके पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। अनंतर निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए उसने देवी की स्तुति की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती श्री राधिका देवी वहां प्रकट हुईं। कांचन तथा चंपा के समान उनकी कमनीय कांति थी। प्रत्येक अंग में सौंदर्य, लावण्य और माधुर्य था। शरतकाल के कलंकहीन कलाधर के समान उनके मुख की शोभा थी। स्नेहयुक्त मुग्ध मुस्कान त्रिभुवन मोहिनी थी। वे भक्तवत्सला वरदायिनी देवी अपने शरीर की कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बोली कि हे शुभे, मेरी सखियों की बातें सत्य हैं, इसलिए तुम मेरी प्यारी सखी हो। उठो, चलो, मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करती हूँ। अर्जुनी देवी के मुख से मनोवांछित वाणी सुनकर पुलकित हो गई और प्रेम विह्वल होकर नेत्रों में आंसू भरकर पुनः देवी के चरणों पर गिर पड़ी। तब देवी ने अपनी सखी प्रेमवदा से कहा कि तुम इसे हाथ का अवलंबन देकर आश्वासन देती हुई मेरे साथ ले आओ। प्रेमवदा ने ऐसा ही किया। उत्तर सरोवर के तट पर पहुंचकर विधि पूर्वक अर्जुनी को नहलाया गया। फिर संकल्प पूर्वक विधिवत पूजन कराकर हरिवल्लभा श्री राधा देवी ने गोकुल चंद्र श्री कृष्ण के मंत्र का उपदेश किया। वे गोविंद के संकेत को जानती थी, अतः उसे उन्होंने अविचल भक्ति प्रदान की और मंत्रराज मोहन का ध्यान भी बता दिया। इस अनुष्ठान में नील कमल के समान श्यामल अलंकारों से विभूषित कोटि कामदेव सदृश सौंदर्यशाली तथा रास रस के लिए उत्सुक श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करना चाहिए। उपर्युक्त बातें अर्जुनी को समझाकर राधा ने पुनः प्रेमवदा से कहा कि जब तक इसका उत्तम पुरस्चरण पूर्ण ना हो, तब तक तुम सखियों के साथ सावधान होकर इसकी रक्षा करना। यह कहकर वे स्वयं तो श्री कृष्णचंद्र के चरणों के निकट चली गई और प्यारी सखियों के पास अपनी छाया रख दी।
प्रेमवदा के आदेश से वहां अर्जुनी ने गोरोचन, कुमकुम और चंदन आदि नाना मिश्रित द्रव्यों से अष्टदल कमल के आकार में एक यंत्र बनाया तथा उसमें अद्भुत मोहन मंत्र का न्यास किया। इसके पश्चात ऋतु संभव विविध पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, मुखवास, वस्त्र, आभूषण और माला आदि से वाहन तथा आयुधों सहित भगवान श्री श्याम सुंदर की पूजा करके उनकी स्तुति तथा नमस्कार भी किया और मन ही मन उनका स्मरण करने लगी। तब भक्ति के वशीभूत होकर भगवान श्याम सुंदर ने मुस्कान भरी दृष्टि से संकेत करके राधा से कहा कि उस अर्जुनी को शीघ्र बुलाओ। आज्ञा पाते ही देवी ने अपनी सखी शारदा को भेजकर उसे तुरंत बुला लिया। वह रसिक शेखर श्री कृष्ण के सामने आते ही प्रेम विह्वल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे वहां सब कुछ अद्भुत दिखने लगा। उसके अंगों में श्वेद, पुलक और कम्य आदि सात्विक विकार होने लगे। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उठकर जब उसने नेत्र खोले तो सबसे प्रथम वहां का विचित्र मनोरम स्थान दिख पड़ा। उसके पश्चात कल्प वृक्ष पर दृष्टि पड़ी। वह वृक्ष काम संपदा को देने वाला था। उसके नीचे रत्न मंदिर था। उसमें एक रत्नमय सिंहासन रखा हुआ था। उसके ऊपर भी अष्टदल पद्म बना हुआ था। उसमें बाएं दाएं के क्रम से शंख और पद्म निधि रखे गए थे। चारों ओर जगह जगह कामधेनु गौएं थी। सब ओर नंदनवन था। उसमें मलय समीर बह रहा था। ऐसे रमणीय स्थान में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके अंग की कांति श्यामल थी। अलकावली स्निग्ध, असित एवं भंगुरित थी। मत मयूरों के शिखर से उनकी चूड़ा बांधी गई थी। बाएं कान के पुष्पमय आभूषण पर भ्रमर बैठे थे। दर्पण के समान स्निग्ध कपोल चंचल अलकों के प्रतिबिंब से शोभित हो रहे थे। मस्तक में सुंदर तिलक लगा था। तिल के फूल और शुक्र की चोंच के समान उनकी मनोहर नाभि का थी। बिंब फल के सदृश सुंदर अरुण अधर थे। वे अपनी मंद मुस्कान से प्रेमोद्दीपन कर रहे थे। गले में मनोहर वनमाला थी और सहस्त्रों मदोन्मत भ्रमरों से भरी हुई पारिजात की सुंदर माला उन दोनों स्थूल कंधों पर शोभायमान थी। दोस्तों, मुक्ताहार तथा कौस्तुभ मणि से वक्षस्थल विभूषित था। उसमें श्रीवत्स का चिन्ह भी था। आजानु लंबी भुजाएं मनोहर थी। नाभि गंभीर और मध्यमान सिंह की कटी से भी कहीं अधिक सुंदर था। वे अपने लावण्य से कोटि कंदर्प को पराजित करते थे। वेणु के मनोहर गान से त्रिभुवन को सुख के समूह में निमग्न तथा मोहित कर रहे थे। उनका प्रत्येक अंग प्रेमावेश से पूर्ण और रास रस से आलस्य युक्त हो रहा था। उनके मुख की ओर दृष्टि लगाए हुए अनेकों सेविकाएं यथास्थान खड़ी रहकर उनके संकेतों को देख रही थी और सम्मानपूर्वक चामर, व्यंजन, माला, गंध, चंदन, तांबूल, दर्पण,
पान पात्र तथा अन्य क्रीड़ापयोगी विविध वस्तुओं को वे पृथक पृथक रख रही थी। श्रीमती राधिका देवी उनके वाम भाग में विराजमान होकर प्रसन्नतापूर्वक उनकी आराधना करती हुई हंस हंसकर उन्हें पान देती थी। यह सब देखकर वह अर्जुनी प्रेमावेश से विह्वल हो गई। सर्वज्ञ ऋषिकेश ने उसके भावों को समझ लिया और क्रीड़ावन में उसकी इच्छा के अनुसार उसे सुख दिया। तदनंतर शारदा से कहा कि इसे शीघ्र ले जाकर पश्चिम सरोवर में नहलाओ। शारदा उसे वहां ले गई और क्रीड़ा सर में स्नान करने को कहा, परंतु भीतर जाते ही वह पुनः अर्जुन बन गई। उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर जब अर्जुन से खिन्न तथा हताश देखा, अर्जुन को श्री कृष्ण ने खिन्न तथा हताश देखा तो प्रेम पूर्वक हाथ से स्पर्श करके उन्हें फिर पूर्ववत कर दिया और कहा कि अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो। इस त्रिलोकी में तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मेरा रहस्य नहीं जानता। देखना, इसे कहीं प्रकाशित मत करना। तो दोस्तों, यह वृत्तांत पद्म पुराण से लिया गया है और कल्याण के 1993 के अंक में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, कितना सुंदर वृत्तांत है, हम लोगों को इतना नहीं मालूम था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वृत्तांत के बारे में पता लग गया होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।